आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की कलेक्टिव रीडिंग ये है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या सेलिब्रेट कर रहे हो और आपके पास क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है कुछ नहीं से, है ना। नथिंग टू एवरीथिंग। तो वो क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो पहला कार्ड है मून का, जो ये बता रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक गहरी हीलिंग, है ना। आपने खुद को बहुत समय से खुद को अकेला पाया है, क्योंकि आप बहुत ही चीज़ों से गुजरे हो, बहुत ही दर्दनाक। आपके जो सराउंडिंग्स में थे लोग, जो आपके आजू बाजू के लोग थे, रिश्ते थे, या फिर कहें कि आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो आपने जो बहुत कुछ सहा है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, उसे हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप भावनात्मक सच्चाई जो आपके अंदर है वो आप जान रहे हो कि क्या है, आप क्या एक्चुअल में चाहते हो, सच में चाहते हो। आप कह सकते हैं कि हृदय का जागरण, कि आप चाहते हो जो अब तक आपने सहा, अब उसको आप हील करके अब आप क्या चाहते हो खुद के लिए, इस चीज़ के लिए आप हीलिंग कर रहे हो। तो आप ये भी चाहते हो कि अब मैं खुद से ज़्यादा प्यार करूं और इसी तरह के रिलेशनशिप को भी मैं आकर्षित करूं, और ऐसा प्यार जो कुछ नहीं इस स्पेस से, इस स्थान से आता है, अचानक से। आप वैसा चाहते हो बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मेहनत के। तो आप चाह रहे हो कि इस तरीके का रिलेशन या इस तरीके के लोग आपसे मिले जो सच्चाई के साथ आपसे जुड़े। एक बहुत ही कोमल इमोशनल ब्लेसिंग्स आप लोगों के पास आ रही है, ये मैं देख रही हूँ। दूसरा कार्ड जो है क्रिस्टल का कार्ड, ये बता रहा है नेक्स्ट कार्ड कि अब आपको स्पष्टता दिख रही है। बहुत समय के बाद आप बहुत ही ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में थे, बहुत समय के बाद अब आपको समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, कि किस दिशा को चुनना चाहिए, किस दिशा को छोड़ना चाहिए। ये भी आप कर रहे हैं, ठीक है। आपको आध्यात्मिक में भी आगे बढ़ना है, तो आप मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, क्योंकि आप जो है अपने ऑरा का शुद्धिकरण कर रहे हो या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल मोमेंट है जब अचानक वो दिखने लगता है, जो सालों से धुंधला हो आपकी ज़िंदगी में, है ना। आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से आध्यात्मिक रूप से भी और आपके जीवन में भी किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये नहीं समझ पा रहे थे। तो अब आपको क्रिस्टल क्लियर दिशा दिख रही है, आप डिसीजन ले पा रहे हो एक नए पर्पस के साथ, ठीक है। एक नई उम्मीद के साथ, दिशा के साथ। आप रिश्तों और आपके करियर में भी काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है, जो कह सकते हैं एकदम साफ तरीके से आप समझ पा रहे हो। तो ये जो ब्लेसिंग है ये अचानक आती है, जब आपको कुछ नहीं से सब कुछ जैसा पल लगता है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आप फ्रॉम ज़ीरो टू यू कैन से हीरो, आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि आप उस कह सकते कुछ लोग पहुँच गए हैं और कुछ लोग जो है उस अंतिम चरण पे है इस फेज़ के, ओके। तो ये बहुत अच्छी बात है,
और बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। और इसी तरह आपको ईश्वर ब्लेस करते रहे। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये दिखाता है कि आप जो है पुराने पैटर्न को तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दिखा रहा है कि यहाँ आप बार बार की लूप्स जो है आपको फंसा रहे थे कि अब लूप्स कैसे हो सकते हैं। जो भी काफ़ी समय से आप एक ही चीज़ अनुभव कर रहे हो और उसमें से निकलना चाह रहे हो पर निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तब आप फैसला लेते हो कि मुझे इससे निकलना है, तो आप ये पैटर्न तोड़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी तक टूटा नहीं, पर आप उस सफ़र में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो रिपीटेटिव स्ट्रगल्स थे आपके, अब वो बाहर आ रहे हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि भाई ये मेरी स्ट्रगल्स हैं और इनसे मुझे अब निकलना है। तो इन समस्याओं से आप दूरी बना रहे हो, है ना। तो ऐसा होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे हमें कैसे काम करना है, कि हम जो भी प्रॉब्लम्स है तो उससे डिटैच कैसे हो जाना है। तो ये चीज़ आप सीख रहे हो, है ना। तो ये ब्लेसिंग है, क्योंकि कलेक्टिव अब अपने पुराने लिमिटेशन से आगे बढ़ रहा है ना। तो आप आगे बढ़ रहे हो। जो समस्या बहुत बड़ी लग रही थी अब छोटी लगेगी, और जो लूप बार बार दोहराता था आपके लिए ना, अब वो टूट जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि आपका कार्मिक चक्र जो है वो ख़त्म हो रहा है। और बहुत ही अच्छी रीडिंग है। नेक्स्ट कार्ड ये बताते हैं कि कलेक्टिव अपने मेंटल स्पेस को हल्का कर रहा है। मतलब काफ़ी समय से आप एक कुछ तो है जो आपने, आपकी जो सिचुएशन है ना, उसको आपने एकदम ओवर थिंकिंग करके अपने ब्रेन को एकदम फॉग में डाल दिया। इसका अर्थ ये है कि आप ओवर थिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा ही सोचते थे किसी चीज़ के बारे में, किसी अम, जो है स्थिति के बारे में, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो गया हो, है ना, आपके संबंध जो है आपके परिवार से हो या फिर दोस्तों से हो या सोशली हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको काफ़ी हावी लग रहा था, जो आप निकाल नहीं पा रहे थे, तोड़ नहीं पा रहे थे। एकदम जो है नकारात्मक आपके जो है मानसिक इसे कहते हैं पैटर्न्स जो है, इन सब से आप छुटकारा पा रहे हो या आप छोड़ रहे हो, है ना। तो इमोशनल डिपेंडेंसी, जब आप मतलब कि लोगों पर एकदम निर्भर हो जाते हो इमोशनली, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले डिपेंडेंस खुद से ही रखनी है, दूसरों पर नहीं रखनी है। ये चीज़ आप समझ गए हो, या जो कुछ और लोग हैं वो समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों से आप निकल रहे हो, जो बार बार चीज़ें दोहरा रही थी या पेनफुल अटैचमेंट्स थे, है ना, दर्द भरे आपके पुराने। तो और जो ट्रॉमा बेस्ड जो बार बार साइकिल्स हो रहे थे, और इन साइकिल्स को आप समझ रहे हो कि भाई ये मेरे साथ इतने समय से हो रहा है, अब मुझे इसमें नहीं घुसना है, अब मुझे ये नहीं चुनना है मेरे लिए। खासकर आपने अब क्या चुना है, खुद को मुक्त करना, या आप आगे जाके यही चुनोगे। क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि धीरे धीरे आप हल्का कर रहे हो, साफ कर रहे हो जो नहीं आपके लिए, फ्री हो रहे हो। तो ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना। ये ब्लेसिंग कुछ नहीं से आता है, क्योंकि आप समझते हो। अच्छा, ये कंफर्मेशन है कि हाँ ये हो रहा है। राहत अचानक महसूस होगी आपको, है ना। जो एकदम मानसिक दबाव था एकदम कम हो जाएगा। जो आपके टॉक्सिक साइकिल्स चल रहे थे ना, तो बिना किसी कोशिश के ख़त्म हो जाएगा। वाह, बहुत हल्का फील हो रहा है। इसका मतलब आप बहुत हल्का फील करोगे। और ये मानसिक शांति है जो ये चीज़ आपको उपहार में मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग आई आपके लिए मेरे दोस्तों, या फिर कहते हैं मेरा परिवार। तो मुझे खुशी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से निकलना ना ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत
ज़्यादा मुश्किल होता है। पर इन सब चीज़ों से निकलना, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया है ना, आप कुछ नहीं बदल सकते। लेकिन अब आप क्या डिसाइड करते हो? आप अपने लिए, आपके फ्यूचर के लिए आप क्या डिसाइड कर सकते हो? आप चूज़ कर सकते हो कि मुझे इसमें नहीं रहना है और मुझे ये मेरे लिए पाथ है, ये मेरे लिए रास्ता है, मुझे इस रास्ते को चुनना है जो शांति दे, खुशी दे। सबसे पहले खुद की शांति होनी चाहिए, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन सभी सोल्स को मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये चुना, और उन सोल्स के लिए जो चुन रहे हैं, इस कठिन पाथ में भी आप ईश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, खुद पे भरोसा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। के लिए आज की रीडिंग में यही आया है कि आप अपने दिल की हीलिंग कर रहे हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो या सच्चे प्यार को लेकर हो, है ना? और आप हीलिंग कर रहे हो कि कन्फ्यूजन से आप किस तरह स्पष्टता आपको मिले, किस दिशा में जाना है। और आप हीलिंग कर रहे हो पुराने पैटर्न्स को, कि ये लूप्स आपको ख़त्म करने हैं। समस्याओं से दूरी बना रहे हो, ठीक है? और आप मुक्त हो रहे हो अपने नकारात्मक विचारों से। तो आज के लिए इतने ही, यही रीडिंग आ रही है आपके लिए। थैंक यू सो मच खुद के लिए समय निकालने के लिए। इस रीडिंग से आप जानकारी जो आपको मिल रही है उसके लिए, समय देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और हमेशा आपको ब्लेसिंग्स मिलते रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू।